प्रैक्टिस नहीं रहनी चाहिए, बस रहनी चाहिए, होना चाहिए हमें। सो हम आगे वचन की ओर बढ़ेंगे और पास्टर की ओर माइक देंगे और वचन की सेवकाई के लिए हम जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, worship you Father, worship you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। आइए अपने हाथ को ऊपर उठाएं। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। महिमा 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 आपको देते हैं, आदर सम्मान आपको देते हैं। Worship you Jesus, सेट करो, worship you Jesus, bless you Lord, bless you Lord, bless you Lord। आइए प्रार्थना करें। पिता प्रभु यीशु के नाम में इस वक्त आपको स्तुति देते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पिता इस वक्त हम कहते हैं प्रभु, आज का एक ऐसा विषय जिसको सीखने के लिए आपकी अगुवाई इस वक्त हम मांगते हैं। प्रभु जी सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो देश और विदेश में जहां कहीं से भी इस वक्त जुड़े हैं उन सबको यीशु प्रभु यीशु के नाम में तेरे हाथों में सौंपते हैं। समझने की ताकत दे, और ये प्रार्थना हमारे प्रभु के यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। ओके, एक अच्छी ताली के साथ यहाँ बैठिए 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 बैठिए, बहुत शुक्रिया, बैठिए बैठिए बैठिए। जितने फेसबुक पर हैं आपका वेलकम, आवाज चेक कर लेना बेटा, और जितने यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं आपका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। मुझे बेहद खुशी है कि इस वक्त 2025 का मैसेज आपके बीच इस वक्त आ रहा है। ओके, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं आप पहले उसको सुन चुके हैं, बट कुछ बातें ऐसी हैं जिसको आप फर्स्ट टाइम 2025 के क्रिसमस में आप सुनने जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आवाज सबको साफ आ रही है, साथ ही साथ आपको जो विजुअल्स है वो भी साफ दिख रहा है। ओके ना, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जीसस का जो क्रिसमस है उसको लेकर आज आपके बीच और इनके बीच लाइव आने की बात कुछ हफ्तों से चल रही है, तो जिसके चलते ठीक रात 8 बजे आपके बीच में ये मैसेज यहाँ से दिया जा रहा है। कोलाबा चर्च, चेंबूर चर्च और साथ ही साथ बदलापुर या कोई और ग्रुप अगर यहाँ पर आया है, आप सबके लिए बहुत बहुत स्वागत। आपने वक्त निकाला है, बस मुझे कुछ वक्त, कम से कम 40 मिनट्स आप मुझे शांति के साथ देंगे। ओके, हाँ, सबसे पहले क्रिसमस का जो मैसेज है उसको लेकर कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा। क्रिसमस का मैसेज ऑलरेडी देते आ रहा हूं। 32 मैसेज में से आज का मैसेज अगर कट करोगे तो 31 मैसेज ऐसे हैं जिसको मैंने कभी नहीं बोला, जिसको कहते हैं जूविश एंगल। यीशु को अगर समझना है तो यहूदी दृष्टिकोण से समझना होगा। अगर यीशु की बातों को समझना है तो यहूदी दृष्टिकोण से समझना होगा। तो जिसके चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्रिसमस मैसेज है वो दिया जा रहा है जूविश एंगल से। अब इसके पीछे एक मकसद है, क्योंकि कुछ 1700 साल पहले जब कॉन्स्टेंटाइन इस पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने घोषणा की कि जो क्रिश्चियन है, जिसको आज हम कैथलिक कहते हैं, क्रिश्चियंस, उन्होंने कुछ ऐसी बातें रखी जिसके चलते जूविश या तनाहक या फिर आपका प्रोटेस्टेंट बाइबल, जिसको 15वीं सदी में मार्टिन लूथर ने लाया, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जिसके चलते कुछ चीज रखूंगा और आशा करता हूं आप उसको समझेंगे। पूरा भारत एक ऐसी कहावत को मानता है जो आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर अभी आ रही है, इसको कोई पढ़ सकता है। ओके, तो जिसके हाथ है, आप सबका हाथ बेटा आप समझ गए, राइट? तो आपका हाथ देखना चाहूंगा कि किस किस को लगता है, नहीं पहला सुन तो लो। ओके, किस किस को लगता है कि ये जो कहावत है ये सही है? आपका हाथ देखना चाहता हूं।
ओके, जिस जिसका हाथ है आप उसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैमरा पे भी आपको लोग देखना चाहेंगे। या किस किस को लगता है? ओके, हाथ नीचे करिए। और ये कहावत गलत है। इसका सही कहावत है धोबी का कुत्ता, नॉट कुत्ता। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अब आप पूछोगे कुत्ता का क्या अर्थ होता है? ये होता है जिसको लेकर धोबी अपने कंधे पे बहुत वजन होता है, उसको लेकर घूमता है और उसको ना तो घर पे रख सकता है ना घाट पे। अब वो न घर का है ना घाट का है, तो ये कहावत वहां से आई है। और जिसको कहते हैं जोर से बोल दिया करो, धोबी का कुत्ता, नॉट कुत्ता। कुत्ता ना घर का ना घाट का। और एक है आपके बीच में भैंस बड़ी या अक्ल। ओके, सबकी तरफ फिर से करिए, किस किस को लगता है कि यह कहावत सही है? ओके, अब आपके हाथ थोड़ा सा आप कौन सी दुनिया में हैं? ओके, किस किस को लगता है कि यह कहावत सही है? ओके, अभी किसी का हाथ ऊपर नहीं जा रहा है। ओके, वचन कौन पढ़ रहा है? वचन कौन पढ़ रहा है? वचन कौन पढ़ रहा है? माइक पे मिक्सर पे लगाओ, वहां से माइक लेके इस पे लगाओ। कॉमन सेंस। जोर से। अच्छा, वॉल्यूम चाहिए। चेक 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 चेक। ओके, देखते हैं क्या होता है। इसलिए आप लोग आगे आ सकते हैं। जिसको आवाज आ रही है वो यहां तक बैठ सकता है। अभी मेरे को इसको बंद करना पड़ेगा। ओके, कृष्णा को जल्दी से लाओ और उनको यहां पे बिठाओ। आप थोड़ा सा उधर जाना चाहते हो, आपकी मर्जी, क्योंकि अब मेरे को इनको दिखाना है। ओके, वापस पूछते हैं, ये जो कहावत है किस किस को लगता है कि ये सही है? अब किसी का हाथ ऊपर नहीं जा रहा है। यह कहावत भी गलत है। इसको कहते हैं, जो कि गलत तरीके से फैली है खबर, उसको कहते हैं कि अकल बड़ी या भैंस। यह कहावत गलत है, जबकि सही है अकल बड़ी या भैंस। इसका मतलब है उम्र, एक्सपीरियंस, तजुर्बा। अब आप सोच के देखिए, कुछ कहावतें हैं, ऐसी कुछ बातें हैं जिसको लेकर अभी तक कहे जा रहे हैं, लेकिन इसका असली अर्थ कोई नहीं समझता। वैसे ही आपका क्रिसमस है, जो सही तरीके से अभी तक कोई नहीं। मेरी कोशिश है आपके बीच आज, बेटा वॉइस चेक करो, क्योंकि मैंने वॉल्यूम बढ़ाया। अब वो फटेगा तो यहां से कम कर लेना। ऐसे ही एक व्यक्ति है जिसका परिचय कराता हूं। उस व्यक्ति का नाम है रवीश कुमार, जिसने आज या कल, अगर मैं गलत नहीं हूं, उसने यूट्यूब पर एक ऐसा प्रोग्राम चलाया जिसको कहते हैं इंडियन क्रिश्चियंस के नाम से। क्रिसमस का मैसेज देते वक्त इस किताब की जिक्र हुई है, जिसको कहते हैं कि भारत में क्रिसमस को कैसे मनाते हैं। तो कहता है ये शख्स, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। कौन? ये व्यक्ति। मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं। ये बहुत अच्छा आदमी है, अच्छे तरीके से प्रभु का प्रचार करता है। लेकिन इसने जो किताब का जिक्र किया, उस किताब में जिसने लिखा है वो भी गलत नहीं है। क्योंकि जो प्रथा चली आ रही है कि अकल बड़ी या भैंस, जो प्रथा चली आ रही है, धोबी का कुत्ता, जबकि वो कुत्ता है, जबकि वो अकल नहीं, वो भैंस नहीं, वो भैंस है। ऐसे ही लगा कि क्रिसमस है वो केक है, क्रिसमस है वो सेंटा क्लॉज है, जो क्रिसमस है वो ग्रीन ट्री है, जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। जबकि क्रिसमस ऐसा कुछ नहीं है। आपका हमें आना चाहिए था।
दूसरी चीज, क्रिसमस को लेकर अगर आप पूछोगे किसी मैसियानिक जूश को, जिसको कहते हैं कि जो यहूदी कन्वर्ट हो चुका है, उसको अगर आप पूछोगे तो वो पक्का कहेगा कि ऐसा कभी कोई जीसस आया ही नहीं था। यस यस, आपका और मेरा बाइबल का यीशु ये वाला नहीं है, यस आमेन। या ये वाला नहीं है। ओके, वापस कहता हूं कि जो पीछे हैं वो यहां आ सकते हैं, जो पीछे हैं सागर यानी था, आप लोग यहां पर आ सकते हैं। या ओके, अब प्रश्न उठता है आपके बीच, अगर आप लोग सब तैयार हैं, क्या हम सब तैयार हैं? यस ओके, अब प्रश्न उठता है कि अगर आप किसी यहूदी को पूछोगे तो वो ऐसे क्रिसमस को सपोर्ट नहीं करेगा। वो बात अलग है कि आज भी इजराइल में ऐसा ही कुछ बनाकर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं चैनल्स पे, आप देख सकते हैं आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, बट अगर ओरिजिनली पूछोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर बात कर रहे हो ग्रीन ट्री की, जिसको कहते हैं हरा पेड़, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अगर आप ऊपर पढ़ सकते हो तो लिखा है सदर्न किंगडम स्टार्टेड व्हाट? वर्शिपिंग द ग्रीन ट्री। जिन्होंने आराधना शुरू की थी हरे पेड़ की, उसका प्रूफ है यहाँ पे। यस कृष्णा, जिसका प्रूफ है यहाँ पे। और यहूदी लोग वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और अपने पुरखाओं में से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई। उन्होंने तो सब ऊंचे टीलों पर और सब हरे वृक्षों के तले ऊंचे स्थान और लाठे और अशेरा नाम मूर्तें बना ली। ओके, वापस से चेक करो फेसबुक और यूट्यूब पे आवाज। थैंक यू बेटा, आप बैठ सकते हो नतानियल। अच्छा, आपको यहाँ पे हरा पेड़ दिख रहा है? कुछ प्रीचर्स हैं वो कहते हैं कि अशेरा, अभी मैं रख दूंगा फोटो, अशेरा जिसको इंग्लिश में कहते हैं द गॉड ऑफ अशेरा, अशूर की देवी हिंदी शब्द हो जाएगा। वो कहते हैं कि इस पेड़ का और इस पेड़ का कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आइज़ाया की किताब, यिर्मयाह की किताब, और आपने जो अभी पढ़ी है ये है सेकंड किंग, जो घटना घटी थी। ऐसे सभी जगहों पे हरे पेड़ का जिक्र है, लेकिन कई बार उसको जोड़ा गया है अशेरा से, अन्यथा उसको नहीं भी जोड़ा गया है अशेरा से। लेकिन हरे पेड़ की आराधना तब भी होती थी, और हरे पेड़ की आराधना अभी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, मैं चाहता हूँ नतानियल का फोकस कहाँ रहता है बेटा? वहां पे दिखा दो, वो पेड़ दिखा दो जल्दी से। और इन सबको बताना चाहते हैं कि ये हॉल और कुलाबा का हॉल ये हमारा अपना नहीं है। यस यस, इसको हम रेंट पे लेते हैं और इसको हम जो है पैसे देकर इस जगह को चलाते हैं। अगर ये हमारा चर्च होता तो पीछे क्रूस नहीं होता, यस क्योंकि हम क्रूस की पूजा नहीं करते, हम क्रूस की पूजा नहीं करते। ओके, आपके आवाज ने शायद आपको ताली बजाने के लिए डिस्टर्ब कर दिया, तो जैसे ही मैंने कहा हम क्रूस की पूजा नहीं करते, आप ताली बजा सकते हैं। आमेन। या बस 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 बस, अब आप लोग ऐसे सतर्क रहेंगे तो थोड़ा सलाई माहौल बना रहता है। तो वापस से कहते हैं कि ना तो हम क्रूस की पूजा करते, ना हम ऐसा कुछ रखते हैं। और यहां किसी के सर पे आपको टोपी नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले हम टोपी पहनते थे। कौन सा वाला? सैंटा क्लॉज का, क्योंकि हमको खुद किसी ने टोपी बनाया था, पहनाया था। अब हम किसी को टोपी नहीं पहनाते, क्योंकि हम किसी को टोपी नहीं बनाते। यस, अब आपको हमको अकल आ चुकी है, जिसके चलते हम धोबी का कुत्ता, इट इज नॉट कुत्ता, अकल बढ़ी या भैंस, नॉट भैंस, भैंस अलग है भैंस अलग है। अब हम समझ चुके हैं क्या सही है और क्या गलत है। कैसा लग रहा है? तो जिसके चलते अगर आप जी जी बस बस आइए इसको पढ़ते हैं, फिर आपको बताता हूं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। द बुक ऑफ जजेस। यस ब्रदर। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नाम देवताओं और अशेरा नाम देवियों की उपासना करने लग गए। इसको कहते हैं कि ऐसी माइक बंद कर लेना बेटा।
ऐसे इसको ऐसे कहते हैं कि आपकी जो वर्शिप होती थी वो वर्शिप करते थे जिसको कहते हैं अशेरा। अब इसका अर्थ क्या है आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कभी बाइबल कॉलेज में आप आओगे तो आपको मैं इसका क्लियर कर दूंगा। इसकी पूरी जो हिस्ट्री है वो हमारे पास में है, जिसको अभी यहां पर बता नहीं सकता। ऐसे ही जिसको आप कहते हैं अशेरा की जो देवी, मेरा थोड़ा सा आवाज कम करो, बिल्कुल चींटी जैसा। ऐसे ही इजरायली क्या करते थे, अगर आपको पता होगा, जिसको हम कहते हैं निम्रोद, जिसको हम कहते हैं कि पृथ्वी का सबसे पहला मूर्ति पूजक जिसने आइडल वर्शिप स्टार्ट करी लकड़ी की पत्थर की, वो ये शख्स है जिसको कहते हैं निम्रोद। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो मूसा का बड़ा भाई था जिसका नाम है हारून, उसने ऐसा हरकत की जिसको कहते हैं कि सोने के गाय के बछड़े को बनाया और उसने कहा कि यही है हमारा यहोवा जो हमको इजराइल से छुड़ा कर लेकर आया था। उसके बाद आप देख सकते हैं एश्तोरेत है, आप देख सकते हैं मोलेक है, आप देख सकते हैं कि मोश है। ऐसे कुछ ईश्वर होते थे, हालांकि 2-4 और है, बट मैंने सोचा कि ये काफी है। ऐसे आराधना होती थी उन दिनों में, जिसके चलते आज आप इनमें से किसी की आराधना नहीं करोगे। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि इनके किसी का भी कनेक्शन यीशु से नहीं है, लेकिन ऐसी ही आराधना आज धड़ल्ले से हो रही है जिसको कहते हैं क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज। यस यस। जब मैं इस शख्स को सुन रहा था, इसलिए अपने पूरे कन्वर्सेशन में यीशु को बिल्कुल नहीं उठाया, यीशु की बात बिल्कुल नहीं की, यीशु की चर्चा कहीं नहीं हुई। अब दुख की बात यह है कि जैसे उन दिनों में होता था इन सभी ईश्वरों की आराधना, ऐसे ही आज हो रही है क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज की। तो यीशु अपनी महिमा जो चाहता है आपसे हमसे वो ले रहे हैं ऐसे कुछ ईश्वर। यस यस। इसी वजह से आपको और हमको सतर्क होना होता है। मैं आ रहा कि 32 साल से अगर मैं यहां मिनिस्ट्री कर रहा हूं, अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा होता या इस बातों को प्रकट नहीं किया होता, आपके सबके सर पे, आगे बोल दीजिए, लाल टोपी रही। आज थैंक यू, आज लाल टोपी होती और यहां किसी ना किसी को हम लाकर यहां रख रहे होते और सेंटा क्लॉज का कपड़ा पहनाकर उसको हम चॉकलेट दिलवा कर आपको बंटवा रहे होते। लेकिन इसके चक्कर में हो क्या रहा है, यीशु की सही पहचान जा रही है। यस सही है। यस और नो? हम बाइबल वाले हैं, हम यीशु वाले हैं और हम खरी शिक्षा वाले हैं। और मुझे अच्छा लगा जब मैंने सबके यहाँ पे ये देखा पहली बार, किसका आइडिया है पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है। हम सबके पास, हमारे सबके दिमाग में एक ही चीज है कि हम यीशु वाले, ऐसे किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं करते। यस आमेन आमेन। आपको बताता हूं, जिसको आप इजराइल कहते हैं, आज टॉप पे चल रहा है ये नेशन। विश्व का कहीं का भी कोई भी कंट्री हो, इजराइल की बात करता ही करता है। और सबकी आंखों में ये राष्ट्र चुपता भी है, सबकी आंखों में ये राष्ट्र दिखता भी है। और जिसके चलते आपको बताता चलूं कि एक राष्ट्र पे 2 लोगों ने कब्जा किया, तब भी और अब भी। इसको कहते हैं बेबीलोनियंस या बेबीलोन, और दूसरा है अशूरियंस या अशूर के लोग। इन्होंने एक राष्ट्र पे कब्जा किया हुआ, और जिसके चलते इन लोगों ने कहा कि हम इन सबको, किसको, एक राष्ट्र को मूर्ति पूजक बनाएंगे। तो जिसके चलते परमेश्वर ने एक ऐसी योजना बनाई कि मैं 12 गोत्र में से, सबका फोकस, यस, 12 गोत्र में से आप लोग आगे भेज सकते हैं। जो लोग आ रहे हैं ना, आगे भेज सकते हैं, यहां तक बैठ सकते हैं वो लोग, इसके ऊपर भी बैठ सकते हैं, पीछे से आप आगे भेज दीजिए। कुछ बच्चे बैठे हैं तो उनको उठा दीजिए और आगे भेज दीजिए। ओके, वापस आते हैं 12 गोत्र में से, सबका फोकस आप लोग मेरी तरफ देखिए। 12 गोत्र में से, 12 गोत्र में से एक ऐसा गोत्र है जिसको कहते हैं द ट्राइब ऑफ जूडा। यहूदा का गोत्र पर तरस खाया। आइए इसको पढ़ते हैं। यस ब्रदर। और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा, इसलिए यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक
मेरे सामने सदैव बना रहे। ओके, तो इसको कहते हैं कि जो दाऊद राजा था वो एक ऐसे गोत्र का था जिसको कहते हैं यहूदा का गोत्र। सब लोग ठीक? सब लोग ठीक? ओके, उसको कहते हैं दाऊद का गोत्र, मतलब यहूदा का गोत्र। इसको कहते हैं कि 12 टुकड़े चादर के। जिसको 12 टुकड़े क्यों किया था? क्योंकि 12 में से 10 टुकड़े दिए थे एक को और 2 टुकड़े दिए थे एक को, और जिसको दिया था उसका नाम है रहोबियाम। तो एक है जरोबाम और एक है रहोबाम। ये वो राजा है जो जूडा पर राज करता था। यहाँ तक ठीक है ना? आपकी लाइफ में आपने कभी नहीं देखा होगा कि ऐसा कुछ 2 लकड़ी एक हो जाएगा। अगर फेसबुक और यूट्यूब पे अगर इसके प्रति किसी को कोई नॉलेज है या सीखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें और बात को समझें। तो ऊपर लिखा है यहूदा की, आगे बोल देना फट से, लकड़ी, और दूसरा है एफ्रेम की लकड़ी। तो परमेश्वर कहता है कि ये 2 अलग अलग लकड़ी है, उसको मैं एक करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 टुकड़े हो चुके थे, एक दिन ऐसा आएगा मैं उसको एक कर दूंगा। यू अंडरस्टैंड? आइए इसको पढ़ते हैं। यस। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख, कुछ लिख जी, यहूदा की और उसके संगी इस्राएलियों की। तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ की अर्थात एफ्रेम की और उसके संगी इस्राएलियों की। ओके, अब इसको कहते हैं कि एक लकड़ी को लेना है जो यूसुफ की है और उसका कनेक्शन है एफ्रेम से, और माफ करना इजराइल से, एफ्रेम की लकड़ी ये वाला, और एक लकड़ी लेना वो है जूडा की, और उसको दोनों को लकड़ी को लेकर, पीछे फोटो दिखा देता हूं, मैं एक करने जा रहा हूं। अब इसका कनेक्शन क्रिसमस से कैसे है? क्रिसमस के ऊपर आप ये सब क्यों बता रहे हैं? ऐसे आप सोच सकते हैं। तो मैं वापस कहता हूं कि कुछ 5 साल से हम परमेश्वर के वचन को ऐसे रख रहे हैं जो शायद अभी तक रखा नहीं गया, और अगर रखा जा रहा है मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से तो इसको लीजिएगा। यस, आमेन। मैंने किसी को पूछा किसी के चर्च में आज प्रीच क्या हुआ, तो मैंने जो भी सुना मुझे वही पता चला कि जो सदियों से चला आ रहा है वही चला अभी भी आ रहा है। अब हमें अपग्रेड होना है, हमें सीखना है, हमें बाइबल की गहराई में जाना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि ये 2 लकड़ी एक कैसे हो गया। जी पढ़िए। फिर उन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही करके कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाए। ओके, तो इसको कह सकते हैं कि जो डिवाइडेड नेशन था वो आगे जाके एक हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि उसका नाम क्या होगा। आइए देखते हैं उसका नाम क्या होगा। जी। तब उनसे कहना, परमेश्वर यहोवा योग कहता है, देखो मैं यूसुफ की लकड़ी को जो एफ्रेम के हाथ में है और इस्राएल के जो गोत्र उसके संगी है उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा, और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेगी। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा यहूदा, जूडा। इसलिए जीसस को जो पैदा होना था वो पैदा होना था ट्राइब ऑफ जूडा, यहूदा का गोत्र। यस। जब इसको आप पढ़ते होंगे कभी भी, जब ये घटा होगा, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि प्रभु आप करना क्या चाह रहे हैं। 2 लकड़ी ले लो, मैं इसको एक कर दूंगा। हालांकि ये सब तैयारी हो रही थी यीशु के पैदा होने की, जिसको आज आप बुधिया कर माइक में क्रिसमस कहते हैं, जिसको आज आप क्रिसमस कहते हैं। मैं चाहता हूं कि मुस्लिम्स, जोइश, हिंदू, जितने मेजर रिलीजन्स हैं, अगर आप सुन सको आप इसको सुने, आप इसको समझें। क्योंकि कुछ हफ्तों पहले एक जबरदस्त डिबेट हुआ था। उसका नाम क्या है? बॉलीवुड वाला, उसका नाम क्या है? जावेद अख्तर और एक मुस्लिम कोई डिबेटर था। आपस में बातचीत हुई जिसको मैं भी सुन भी रहा था। अब मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम मुझे यह पता चला है कि दोनों भी सत्य से अलग है। एक लाइन में आकर दोनों भी सत्य से अलग है। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्लेनेट पे आप और हम चाहे कोई भी जाति धर्म से क्यों ना हो, हम सब के अंदर जो फूका गया है वो परमेश्वर का रूहाक फूका गया है। यस, आमेन।
या आप जरा सांस ले सकते हैं ऐसे, ऐसे सांस ले लो, सांस ले लो, ऐसे सांस ले लो। ये परमेश्वर का है, और जिस परमेश्वर की सांस वो ले रहा है, जिसको कहते हैं जावेद अख्तर, और जो सांस ले रहा है वो जो अपोजिट पार्टी वाला है, वो दोनों के दोनों उसी का सांस ले रहे हैं और उसी को नहीं समझ रहे हैं। यस, सही बात है। ये सच्चाई है। मेरी कोशिश होगी कि जितने देख रहे हैं आप सारे के सारे, जितने देख रहे हैं आप सारे के सारे आज का ये क्रिसमस मैसेज को समझे। यस, कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। एक लकड़ी परमेश्वर के हाथ में, आइए इसको पढ़िए। और मैं उनको उस देश अर्थात इज़राइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा, और उन सबों का एक ही राजा होगा, और वे फिर दो न रहेंगे और न दो राज्यों में कभी बटेंगे। ओके, आप बिल्कुल आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं। वापस पढ़िए नीचे का लाइन। और वे फिर दो न रहेंगे और न दो राज्यों में कभी बटेंगे। ओके, तो एक लकड़ी एक राजा। यस, वाह, एक लकड़ी एक ही राजा, एक ही राजा। वो एक लकड़ी कौन है? यहूदा। यहूदा। वो एक राजा कौन है? जो आया यहूदा के गोत्र से, यीशु। और जो आया वो यीशु है। यस, आमीन, हालेलुया। ओके, कुछ अच्छा ताली बजा रहे हैं, कुछ ऐसा लगता है कि डैनियल भाई कब खत्म करोगे, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। आप अगर ताली बजा रहे तो वापस पीछे घुमाना, आप अपने दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएंगे। हालेलुया। आपने जूम आउट किया हुआ है बेटा, और आपने जूम आउट में ही उधर दिखा दिया। यही सिखाऊंगा तेरे को आगे जाके। आगे बढ़े। यस, पढ़िए इसको। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा, सो उन सबों का एक ही चरवा होगा। एक सेकंड, मेरा राजा दाऊद उनका राजा होगा, यानी कि राजा दाऊद ऑलरेडी आ चुका है। इसके हिसाब से आप जो पढ़ रहे हैं वो एजेकिएल की किताब पढ़ रहे हैं। राजा दाऊद आ चुका है पहले शमूएल में, ये घटना ऑलरेडी घट चुकी है। तो किसकी बात हो रही है? बात हो रही है यीशु की। क्योंकि दाऊद जो चरवा था वो इज़राइल का था, लेकिन यीशु जो चरवा है वो पूरे यूनिवर्स का। आमीन, आमीन, हालेलुया। जी जी, अब प्रश्न उठता है कि जो ट्राइब ऑफ जूडा है वो एक्साइल है इन बेबीलोन। एक्साइल का मतलब है वो गुलाम है। कहाँ? बेबीलोन में। जैसे ही, अगर मैं कुछ चीजें आपके बीच में रखूं, अगर सबका फोकस है और मेरे साथ अगर आप कनेक्ट हो गए, जैसे ही इज़राइल का दो ग्रुप किसी के हाथ में चला गया, जिसको कहते हैं नॉर्थ का जो कब्जा है वो अशीरियंस ने किया, और बेबीलोनियन का जो माफ करना, जूडा का जो कब्जा है वो बेबीलोनियंस ने किया। जैसे ही पता चला कि जो जूडा का जो ट्राइब है वो बेबीलोन के हाथ में जा चुका है, तब परमेश्वर ने कुछ प्रॉफिट्स भेजे जो सिर्फ और सिर्फ जूडा के लिए ही गए थे। तो जिसमें से एक प्रॉफिट है उसका नाम है डैनियल, और जो दूसरा प्रॉफिट है उसका नाम है यिर्मयाह, और जो तीसरा प्रॉफिट है उसका नाम है आइसाया। ये तीनों के तीनों प्रॉफिट एक ही ट्राइब के पीछे जाते हैं और जिसका नाम है जूडा। आपको अभी तक ये पता था क्रिसमस मतलब जोसेफ, आपको अभी तक पता था क्रिसमस मतलब मैरी, आपको अभी तक पता था क्रिसमस मतलब सेंटा क्लॉज, आपको अभी तक पता था क्रिसमस मतलब ग्रीन ट्री। आपको ये सब का पता चलेगा। यस, एक बात पूछ लें ऐसे ही। यस, अगर जूडा बेबीलोन में गुलाम में गया ही नहीं होता तो जीसस नीचे क्यों आता? इसको कहते हैं कि अगर वो नहीं हुआ होता तो ये भी नहीं होता। तो ये भी नहीं होता। वेरी गुड, कितने लोग समझ रहे हैं? जो पीछे हैं, आप लोग समझ रहे हैं? जो पीछे एक बार हाथ उठा गोपाल। या अगर वो नहीं हुआ होता तो ये भी नहीं तो हुआ। ये भी नहीं हुआ होता। आप कैसे कह सकते आज 2025 में हैप्पी क्रिसमस? कैसे कह सकते हैं? आपको ये ही नहीं पता है कि क्रिसमस का मतलब क्या है। यस, जिसके चलते 3 प्रॉफिट्स आए थे एक व्यक्ति की बात करने, और वो एक व्यक्ति है आपका जीसस। आमीन। जूडा, यरूशलेम, इसको पढ़ सकते हैं? कोई एक नहीं पढ़ेगा, सब पढ़ेंगे। इसको पढ़िए प्लीज। जगत से ऐसा प्रेम। ये वचन कहां है? 316। मत पढ़ना, रुक जाओ पहले।
इसको कहते हैं यूहन्ना 3:16। चर्च के छोटे बच्चे तक को पता है कि यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि यूहन्ना 3:16 का ये जगत कौन है। यूहन्ना 3:16 का जगत जिसको आप लोग कहते हैं गॉड लव्स द वर्ल्ड, नो, ही डिड नॉट लव द वर्ल्ड। उसने सिर्फ एक को प्यार किया और उसको उसने अपना जगत का, आपको मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं, पहले इसको पढ़िए यहां से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओके, अब आता है कॉन्टेक्स्ट। जगत कैसे लिखा है कि वो जगत में था। ओके, दूसरा, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। एक सेकेंड, वो जगत में था तो कहां था? इज़राइल, इज़राइल, इज़राइल। जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, कौन? इज़राइल। तीसरा, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। किसने नहीं पहचाना? इज़राइल। क्योंकि जब मेरे पास सुसमाचार आया महाराष्ट्र के मुंबई में 93 में, तो मैंने तो पहचाना। यस, आमेन। यहाँ जी जी जी, रुको रुको रुको, यहाँ जितने बैठे हैं आप सबके पास जैसे सुसमाचार, हाँ हाँ, एक कद्दू का आपने ये करा होगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, बाद में आप आए होंगे, लेकिन आपने स्वीकार किया। लेकिन आपने इजरायलियों की तरह, आपने जूइश की तरह यीशु को क्रूस पे तो नहीं चढ़ाया। यस, यीशु को क्रूस पे तो नहीं चढ़ाया। अब मैं इसको भी साथ में कह देता हूं कि सारे इजरायलियों ने क्रूस पे नहीं चढ़ाया, वहां कुछ ऐसे थे जो नहीं समझ सके, उन्होंने चढ़ाया। यस, लेकिन कम से कम हमने तो नहीं चढ़ाया। तो बात यहां हो रही है पूरे जगत की नहीं, बात यहां हो रही है एक ऐसे जगत की जिसको वो अपना जूडा कहता है, यरूशलेम कहता है। यस, यह था, ठीक है? ओके, नाउ मैं चाहता हूं आपको बता दूं कि यहूदी यीशु, एक साथ बोल सकते हैं? यहूदी यीशु। ओके, जितने पीछे बैठे जरा जोर से बोल दीजिए, यहूदी यीशु। या फेसबुक पे डालने के लिए ले ले भाई 2-4 अच्छे से, पीछे से भी ले ले। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप सबके भी आप में बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। यहूदी यीशु को मरियम यूसुफ के अलावा सबसे पहले किसने देखा? मरियम और यूसुफ के अलावा, अपार्ट फ्रॉम जोसेफ एंड मैरी, किसने देखा? हु सॉ द जीसस फर्स्ट? आपके जो आवाज है ऐसा धीरे धीरे आ रहा, फुसफुस करके, उसको आप थोड़ा जोर से बोल दीजिए। तो यही पहला बोल देता तो क्या चला जाता। आपका जवाब बिल्कुल सही है। कृष्ण कौन सी दुनिया में है? यीशु को सबसे पहले, यहूदी यीशु को जिसने सबसे, अच्छा तू गडरिया इसलिए तो नहीं बोला क्योंकि नीचे लिखा है। आइए इसको पढ़ते हैं। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। ओके, अब प्रश्न उठता है कि ये जो गडरिये हैं ये कौन है? सबसे पहला, राइट, इसको कहते हैं कि जहां यीशु पैदा हुआ था वो क्या था? यरूशलेम। बेथलेहम कहां है? यरूशलेम में। यरूशलेम कहां है? बेथलेहम में। तो पहला बेथलेहम है, बेथलेहम है अंदर यरूशलेम के, और यरूशलेम पाया जाता है इजराइल में। यस। तो ये कौन से गडरिये हैं? ये पूरे देश के गडरिये, सबका फोकस है। यस, सबका फोकस है, कोई फोन पे नहीं रहेगा, सबका फोकस। प्लीज, आप लोग आए हैं कुछ सीखने के लिए या समझने के लिए, फोकस करिए। ये वो गडरिये नहीं हैं जिसको कहते हैं कि पूरे देश के गडरिये। ये एक खास करके ऐसे भेड़ों को चराते थे, ऐसे मेमनों को चराते थे, जिसको कहते हैं कि उनको साल में एक बार, और इजरायली जब जब पाप करते थे उनको छोटा बड़ा सैक्रिफाइस जो करना होता था उसको लेकर वो सैक्रिफाइस करते थे, उन भेड़ बकरी को चराने वाले गडरिये। अब प्रश्न उठता है कि इन सब गडरियों को पढ़िए इसको। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, उसके 7 सिंग। जिसको कहते हैं कि यीशु को कैसे देखा?
एक मेमना, मेमने जैसा। मेमना देखा। वो बात अलग है कि वो खड़ा है, क्यों फिर कभी बताऊंगा। उसके ऊपर भी एक क्या कहते हैं ना, रेवलेशन है। मेमना तो कौन सा मेमना? जिसको गडरियों ने देखा, उन्होंने कहा, स्वर्गदूतों ने कहा कि अब ऐसा वक्त आएगा, आज से 30 साल बाद। कितना साल बाद? 30 साल बाद एक ऐसा मेमना आएगा जो जगत के पापों के लिए एक बार, जिसको कहते हैं वन शॉट में, वो सारे मानव जाति का पाप माफ करेगा। आमीन, उसको रख कर सबसे पहला, अगर आप देखोगे कि किसने देखा यहूदी यीशु को पहली बार, तो वो थे गडरिया। आइए इसको पढ़िए। और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। एक सेकंड, जब आप पढ़ते हो ना सब लोगों के लिए, तो ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए था उन दिनों में, जिसको कहते हैं इज़राइल। लेकिन आज ये सबके लिए, ये समय, लेकिन उस वक्त सबके लिए नहीं था। दूसरी चीज, कुछ लोग गाना बनाते हैं कि गाय के गौशाले में, जीसस कभी गाय के गौशाले में जन्म नहीं लिया। गाय का गौशाला कभी था ही नहीं। गाय का गौशाला नहीं था, वो भेड़ बकरियों का क्या बोलते हैं उसको, जो भी था, या चरा रहे थे। गलत गाना है वो, गाय का गौशाला। अब कौन अकल दे इनको? भैंस बड़ी, घर का धोबी का कुत्ता, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है आज भी। किसी को पता ही नहीं है कि हम क्रिसमस मनाते क्यों हैं, किसी को नहीं पता। एनीवे, अगर आप यहां पे देखोगे, यहां से पढ़ो वचन 11 कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक सेकंड, किसके लिए? तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे कौन थे? वो शेपर्ड्स थे। किसके शेपर्ड्स थे? उन भेड़ बकरियों के जिसका सैक्रिफाइस होने वाला था, उनके लिए यहां पे बात हो रहा है। और बात हो रही है दाऊद के नगर। कौन सा है दाऊद का नगर? बैतलहम। तो ये भेड़ बकरी कहां के हैं? बैतलहम। कैसा लग रहा है अभी तक? इसको पढ़िए। कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। एक सेकंड, यहां पे प्रभु ने कब बताया? दर्शन दिया एंजल्स ने, बातें हो रही है एंजल्स की। तो यहां पे प्रभु कहां से आ गया? तो जिसको कहते हैं कि इसका जो राइटर है मिस्टर लूक, उसने सब कुछ नहीं लिखा है जो उसने देखा और कहा होगा, क्योंकि यहां पर और भी कुछ हुई है। कहते हैं कि जो बातें हमने देखी, जो बातें हमने सुनी, कहां से? प्रभु से। आखिर देखते हैं तो ये इतना सीरियस मैटर कैसे हो गया? अगर आपको कोई कहता है कि बगल के गांव में मेला लगा है, मेला में वही जाएगा जो इंटरेस्टेड है। मेला में सब क्यों जाएंगे? अगर पर्चा सड़क पे बट रहा है, मेला है, मेला है, मेला है, खेला है और मेला है, आप सब उठकर नहीं जाते, जिसको जाना है वही जाता है। इनको जब ये मैसेज मिला, ये क्यों गए? क्योंकि जीसस का कनेक्शन इनके साथ है। इसने कहा, आओ हम जाकर देखते हैं कि ये बातें एग्जैक्टली ऐसी है या नहीं है। अब नीचे का पाठ पढ़िए। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो उस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। एक सेकंड, कौन सी बात प्रकट की गई थी बालक के बारे में? उनको सिर्फ यह कहा गया था कि तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, आप लोगों के लिए कोई पैदा हुआ है, ये बातें हुई है। लेकिन वो इस बात को लेकर जोसेफ को, मरियम को क्यों कह रहे हैं? आपको पता है ये हुआ, आपको पता है वो। तो मरियम और जो सब सुन रहे हैं कि ये वो बच्चा नहीं है जो नॉर्मली बच्चा पैदा होता है, ये कोई खास बच्चा है और जिसका कनेक्शन है डैनियल की प्रोफेसी से। कितने लोग समझ रहे हैं? यस, आमीन। इसको पढ़िए पहला। क्योंकि हमारा भी फसल जो मसीह है बलिदान हुआ है। अब मेरा प्रश्न ये उठता है कि ये जो मेमना है, ये यीशु कैसे हो गया? और इसको पौलुस क्यों कह रहा है कि ये तो हमारा मेमना है, ये तो हमारा फसह का मेमना है? ये कैसे कह सकता है? क्योंकि सच में ऐसा कुछ था जो आपकी 4 किताब ने रिकॉर्ड नहीं किया है, मत्ती की किताब ने रिकॉर्ड नहीं किया, जिसको पौलुस कहता है कि ये हमारा मेमना है, यानी कि यीशु मसीह हमारा फसह का मेमना है। पतरस ने कब बोला? कभी नहीं। आपके मैथ्यू ने कब बोला? कभी नहीं। आपके लूक ने कब बोला? कभी नहीं। पौलुस को कहां से पता चला कि ये जो मसीह है ये हमारा मेमना है? इसको कैसे पता चला?
तो इसका मतलब ये हुआ कि मत्ती की किताब में 28 अध्याय है, मरकुस की किताब में 16 अध्याय है, लूका की किताब में 24 अध्याय है, यूहन्ना की किताब में 21 अध्याय। इन किताबों में कहीं पे भी पढ़ोगे बहुत कुछ ऐसा है जो लिखा नहीं गया है। यस, कैसा लग रहा है? कितने लोग समझ रहे हैं? इसको समझते हैं, पढ़िए इसको। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था। अब प्रश्न उठता है कि जीसस को 3.5 साल हो गए मिनिस्ट्री करते, क्या सबका फोकस है? बीच बीच में उठा के दिखाते रहना। मेरा प्रश्न उठता है कि जीसस ने 3.5 साल सेविकाएं करी, 3.5 साल के सेविकाएं में यीशु मसीह 3.5 साल के बाद ही क्यों गए? ताज्जुब की बात है। और जो गए वो ऐसे टाइम पे गए, बिल्कुल साफ लिखा है कि वो फसह का सप्ताह था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पासओवर वीक, और ये पूरा 7 दिन चलता है। जूविश लोगों का टोटल 7 फीस्ट आता है और एक एक फीस्ट चलता है 7 डेज का। ऐसे करके इन लोगों के बीच में ये जो फीस्ट था, जीसस को इसी टाइम पे जाने की क्या आवश्यकता है? तो आप देख सकते हैं कि जूविश को, यानी कि जूविश जीसस को जिसने पहली बार देखा वो गडरिये है। जिसने प्रोफेसी करी जीसस को लेकर, वो पौलुस को पता चलता है कि वो तो हमारा फसह है, यानी कि फसह का मेमना है। और फिर यीशु कहता है कि वो फसह के सप्ताह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गडरियों के साथ यीशु का कनेक्शन था, क्योंकि वो खुद सैक्रिफाइस का मेमना था। ताज्जुब है ना? जब तक लहू नहीं बहेगा, आगे का बोल दो, तब तक पापों की माफी नहीं है। ये तू बोल सकता था ना? लहू बहाए पापों की माफी नहीं है। ये जूश भी जानते हैं और मैसियानिक जूश भी जानते हैं, और आज हम बाइबल वाले भी जानते हैं। यह था ठीक है? या इसको लगता है कि ये डंबल्स उठा रहा है, बहुत स्लो। एक चीज आपके बीच में रखना चाहूंगा। यस, क्या सब तैयार है? यस। मकसद, यीशु के जन्म का मकसद क्या है, इसको पता लगेगा अगर आप डैनियल की किताब उसका 9 का 24 पढ़ते। यस ब्रदर। तेरे लोग और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसको कहते हैं परम पवित्र। ये परम पवित्र कोई और नहीं है, ये आपका यीशु है। यस, आमेन। बस आप लोग भी बहुत स्मार्ट हैं। जैसे कैमरा घूमता है ज्यादा ताली बजाते हो, जब कैमरा नहीं घूमता तो चुटर पुटर में खत्म कर देते हो। एक छोटी सी बात को आप लोग करना, कभी सड़क पे कभी मौका मिले तो कर लेना। सड़क पे जाना, अगले साल जाना, ये साल तो जा चुका है, ऐसे ही कैमरा लेके पहुंच जाना। राह चलते किसी को भी पकड़ लें, हिंदू मुस्लिम किसी को भी, और उसको बोलना, सर न्यूज रिपोर्टर की तरह, सर क्रिसमस के बारे में 2 शब्द आपसे सुनना चाहते हैं, अगर आप कहना चाहो तो बोल सकते हैं। इन सब के मुंह से एक कॉमन चीज ही निकलेगा, जीसस पैदा हुए, खुशी का दिन है। आपको इन सब के चीज में यही मिलेगा, खुशी का दिन, खुशी का दिन, खुशी का दिन। फिर पूछूंगा, यीशु के जन्म का मकसद क्या है? कुछ चीजें रखता, पढ़िए इसको। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाले इस्राएल लौटा, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूं, मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूंगा। ओके, अब इसको पढ़ते हैं कि उस समय से यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठा हुआ करेंगी और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर ना चलेंगे। यरूशलेम आया, यस, ये देखो यरूशलेम आया, यस, इजराइल आया, यस, आया, जूडा आया, आया। मकसद क्या है क्रिसमस का? मकसद क्या है यीशु के पैदा होने का? मकसद खुशी नहीं है। रखो, ओके, आपने हैप्पी क्रिसमस बोला होगा आज, गलत नहीं है।
जैसे कि आप कहते हैं गुड फ्राइडे, गलत नहीं है, क्योंकि वो गुड है उस हिसाब से नहीं कि आप उसको लेकर कुछ खुशी मना लो। कुछ चीजें अच्छी भी होती है कि जैसे आपको पता चलता है कि पुलिस ने पकड़ा और उसको गलत इल्जाम में डाल दिया और जज ने कहा कि अरे ये तो गलत आदमी है, इसको रिहा करो, तो ये खुशी की बात है। आपको रास्ते में खजाना मिल गया, ये भी खुशी की बात है। ऐसे टाइम पे नाचोगे, वैसे टाइम पे नहीं। तो कुछ खबर अच्छी होती है उस पे नाच सकते हैं, कुछ खबर अच्छी होती है उस पे नाचा नहीं जाता, उसको समझा जाता है। यस यस, सही बात। बस 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 बस, आपका जो क्रिसमस है ना, वो दारू पीने का त्योहार नहीं है। यस, क्योंकि जो व्यक्ति आपके सामने अभी खड़ा है वो कैथलिक है। यहां कुछ लोग बैठे हैं जो कैथलिक्स हैं। जब हम कैथलिक थे 32 साल पहले, तो मेरा बाप जो था वो इसी में था, और हमने यही वो कोट में रख के घूमता था। मेरे पिताजी जो है ना, वो कोट में रख के घूमते थे। तेरे पिताजी कोट में नहीं रख सकते। हमको यही पता था क्रिसमस मतलब है दारू पीना है। और वो जो अभी जिसका मैंने आपको बताया ना, इंडियन क्रिसमस का बुक का, उसमें वही लिखा है कि वाइन पी सकते हैं क्रिसमस के दिन। ताज्जुब की बात है, बट क्रिसमस का मकसद कभी नहीं था। क्रिसमस का मकसद है कि कोई आएगा और को सही रास्ता दिखाएगा। आमेन आमेन, हालेलुया। बस 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 बस, जीसस का पैदा होने की शुरुआत यहां से हुई थी। उसको कहते हैं BC 457 में। उसके बाद में बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट का जो जन्म 4 BC में, उसके बाद में 27 AD में जीसस का बैप्टिज्म होता है। 31 AD में जीसस क्रूस पे मरते हैं और 34 AD में स्टीफन की मौत होती है। और स्टीफन की मौत होते ही किसी के लिए दरवाजा बंद हो जाता है, और वो दरवाजा बंद होता है जूश के लिए। और जो यीशु बैठा था, मरकुस का नहीं पढ़ना, मरकुस का 16 का 19 में जो यीशु बैठे थे सिंहासन पर, लिखा इसी किताब के एक्ट चैप्टर 7 वर्स 56 में, यीशु खड़ा हो गया। यस यस, जब यीशु बैठे थे तो जूश के लिए, आज यीशु खड़े हैं तो पूरी अन्य जाति के लिए। आमेन, हालेलुया। अब मेरा प्रश्न है, सबका फोकस, यस, अब मेरा प्रश्न है, क्या जीसस आपको दिख रहा है? हालांकि फोटो है, ऐसा कोई रियल है हम नहीं मानते, बट एक फोटो के हिसाब से आपको जीसस दिख रहा है? यस। कैसा दिख रहा है? रोते हुए। अरे तू जोर से क्यों नहीं बोलता भाई? रोते हुए। इसको कुछ ऐसा खिलाओ कि ये जोर से बोले जीसस रोते हुए। अब प्रश्न उठता है कि यरूशलेम को देखकर रोया। पढ़ो। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। ओके, अब आप सबके बिहाफ में मेरे भाई बोल देना, यीशु पैदा कहां हुआ? यरूशलेम में। यरूशलेम। यीशु कहां मरा? यरूशलेम। यरूशलेम। यीशु को लेकर जितनी भी, थोड़ा जोर से बोलना है, ठीक है ना? यीशु को लेकर जितनी भी प्रोफेसी हुई वो किसके लिए हुई? यरूशलेम के लिए। तो किसको देखकर रोएगा? यरूशलेम को। आपका क्रिसमस का असली रीजन कौन है? यरूशलेम। आप क्रिसमस मना रहे हो केक काट के, आप क्रिसमस मना रहे हो सेंटा क्लॉज की टोपी पहन के, आप क्रिसमस मना रहे हो हरा पेड़ रख के, आप क्रिसमस मना रहे हो। अब इसका कनेक्शन जो मैंने बोला और ये जो मैं भी बता रहा हूं, कोई मेल है? अब आप सोच के देखिए। प्रेज गॉड कि हमारा MMB ऐसे चीजों में से बाहर निकल चुका है। यस, आमेन, हालेलुया। हमने देखा भाई साहब ने घुमाया था, नहीं घुमाया, यही तो मसला है तेरा। कितने लोग समझ रहे हैं? यस। आप जब से मुझे सुन रहे, लगभग टाइम हो भी रहा है, यहां महसूस क्या हो रहा है सुनते वक्त में? सच बताइए, महसूस क्या हो रहा है? आपको क्या महसूस हो रहा है? पूछ रहा हूं। दुनिया में बहुत अभी भी गलत शिक्षा या हाँ वो तो है, बट आप क्या महसूस हो रहा है? मैं आपकी पूछ रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा खाना खाया और आपको मजा आ गया, अब आपको वेटर पूछ रहा है सर कैसा लगा, जरा बोल दो मुंह खोल के।
बहुत अच्छा, अद्भुत। बस ऐसे पूछ रहा हूं, आपको महसूस क्या हो रहा है सुनते वक्त में? बहुत बढ़िया, आपका अकल खुल रहा है, बहुत अच्छा। आपको सच्चाई पता चल रही है। आप सोचे थे कि ये गाड़ी जा रही है दिल्ली, जबकि वो जा रही थी कलकत्ता। वो तो शुक्र है कि बीच में किसी ने उतार दिया, नहीं तो पहुंच जाते कलकत्ता। यस अब पहुंचोगे सही जगह। मैन, यीशु रोया। क्या ये खुशी का विषय है? अगर आप इसको कहते हो ना, क्या ये खुशी का विषय है? असली वजह को समझना होगा। मैं पूरा तो नहीं पढ़वाऊंगा, लेकिन कम से कम रख दूंगा, क्योंकि मैं इसकी प्रॉपर वीडियो कल बनाऊंगा ऑफिस से। आपको शायद पता होगा आइज़ाया क्या कहता है। अगर कुछ लाइन पढ़वा सकूं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग फोकस करें। ऊपर लिखा है कि जो समाचार हमें, मतलब जूविश को दिया गया था, उसका किसने विश्वास किया? यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्या वह यानी यीशु उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसे जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में बोया फूट निकला। उसकी यानी यीशु की ना तो कुछ, आगे बोल दो जल्दी से, ना सुंदरता थी, हम उसको यानी जूश हम उसको देखते, ना उसकी किसकी, यीशु की क्या रूप ही हमें, मतलब जूश को ऐसा दिखाई पड़ा कि हम यानी जूश उसको चाहते। अब बताओ खुशी का विषय है, एक मसीहा ऐसा पैदा हो रहा है। आगे सुनिए, लिखा है कि वह यानी यीशु तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, उसकी जान पहचान और लोग पहचान थी, लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, हमने उसका मूल्य ना जाना, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। अगर आप ऐसे पढ़ते जाओगे, ये पढ़ते जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि जीसस जब पैदा हुए थे उसकी कोई भी अच्छी चीज नहीं। अब फिर पूछ रहा हूं कि जो पैदा हुआ उसके बारे में कुछ भी अच्छा होगा नहीं लिखा है, तो फिर प्रश्न उठता है कि आप खुशी किस चीज का मना रहे हैं? हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो बात हो गई कि आइज़ाया बात कर रहा था जीसस की और जूश की। नीचे कंफर्म दे रहा हूं, कंफर्मेशन दे रहा हूं। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का बैतलहम था, का था, जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, क्योंकि उधार यहूदियों में से है। अब बताओ लकड़ी कितनी थी? दो। कितनी हो गई? एक। नाम क्या है? यहूदा बोला कर। वाह। और पूरा का पूरा फोकस कौन है? एक राष्ट्र जिसका नाम है इस्राएल, यरूशलेम। अब इसको पढ़ो, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। ये पुरुष कौन है? यीशु। अगर आप देखो बैतलहम यहूदा, यस, तो सारा का सारा फोकस कौन है? एक राष्ट्र। आप और हम कभी थे भी नहीं। तो जिसको आप क्रिसमस कहते हो, सब तैयार, जिसको आप क्रिसमस कहते हो आज, वो कैथोलिक कॉन्सेप्ट है। यस, हम कैथोलिक कॉन्सेप्ट से क्रिसमस नहीं मनाएंगे। या जिसने भी चिटुर पुटुर ताली बजाइए, अगर हिम्मत है तो जोर से बजाओ। हालेलुया। बस 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 बस, ना तो शुरू होते हैं ना तो रुकते हैं। एक चीज बता देता हूं, सबके व्याप में बोल दिया कर, यस, यीशु कैथोलिक गॉड नहीं है। यस, ये बात सही है। यस, यीशु पेंटिकोस्टल का गॉड नहीं है, नहीं है। यीशु कैरिस्मेटिक का गॉड नहीं है, यीशु किसी का गॉड नहीं है, यीशु सबका है। यस, आमेन। बस बस बस। लेकिन उस यीशु को अगर हमें समझना है तो हमें पीछे जाना होगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। आपके बीच कुछ चीजें रख रहा हूं। अगर आपको पता होगा, एक व्यक्ति था, इत्तेफाक से उसका नाम नतानियल था। आइए उसको पढ़ते हैं। क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? किसने कहा? नतानियल ने कहा, यह वाला नहीं, वो वाला। और जैसे ही फिलिप ने कहा कि हमको मसीहा मिल गया, तो वो पहुंच गया सीधा कहां? एक साथ बोलो, नासरत। नासरत, 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 नासरत है ऊपर और जेरूशलेम है इधर। इसको कहेंगे आपको, जिसको हम कहते हैं लोअर सिटी, पार्ट ऑफ लोअर सिटी इन जेरूशलेम एंड द अपर सिटी ऑफ जेरूशलेम। तो ये है अपर सिटी और वो है लोअर सिटी।
यीशु जहां पैदा हुआ वो ऐसी जगह है जहां गरीब लोग रहते हैं। तो नतानियल कहता है कि नासरत से मसीहा कैसे आ सकता है, तो मसीहा को उसने अच्छी वस्तु बोला। तो कहता है कि नासरत से कैसे मसीहा आ सकता है। तो फिलिप ने कहा चल के देख ले, और जब वो गया तो यीशु ने कहा मैं तुझे तब से जानता हूं जब तू पेड़ के पास में था। अब वो पेड़ के पास में क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था हमको नहीं पता, क्योंकि ना तो लिखा है ना ही आपको ढूंढने जाना है। अगर जाना है पता लगाना है तो ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे ही जीसस ने कहा कि मैं तुझे वहां से जानता हूं, उसने बोला अरे आप तो परमेश्वर हैं। ओ अब आइए नासरत से एक अच्छी चीज। तो प्रश्न उठता है कि यीशु नासरत में क्या कर रहे थे। एक कारपेंटर का बेटा, एक लकड़ी बनाने वाले का बेटा नासरत में क्या कर रहा है। तो आइज़ाया 53 आपको बताया तुच्छ गिना गया। जगह कौन सी थी जहां कोई अमीर लोग नहीं रहते। वो टोटल गरीब था, वो टोटल दुखी था, वो रोगी था, बाइबल कहती मैं नहीं। और वो पहुंचता है यरूशलेम में। यहां तक ठीक है। इसको कहते 4 BC to 27 AD। बस मैं समाप्ति पे आ रहा हूं समाप्ति पे। 30 साल तक यीशु नासरत में था। कितना साल? 30 साल। तो यीशु का जो पहला पार्ट है पैदा होने से लेके 30 साल तक का, वो गया नासरत में। तो प्रश्न उठता है कि उसके बाद में प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो, सुनो, अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। एक्टिव रहकर नथानियल के पास बैठा है तो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। तो जीसस नासरत से यरूशलेम के मंदिर में कब पहुंचा? आप कहोगे 31 AD में। तो 30 साल तक वो यहां थे और 31 AD में यीशु यहां पहुंचे। तो जीसस को आपको 3 भागों में बांटना होगा। सबका फोकस एक है 4 BC to 27 AD, दूसरा है 27 AD to 31 AD, और दूसरा है टिल रैप्चर यानी अभी तक। तो यहां पर यीशु जीसस है, यहां पे यीशु मसीहा है, और यहां पे यीशु प्रभु है। आमेन, आमेन, आमेन। इसका प्रूफ है कि मैंने यीशु को आपका सबसे पहला यीशु का है, फिर मैंने मसीहा का है, फिर मैंने प्रभु का। इसका प्रूफ है। प्रूफ कहां है? कुछ लोग पूछते हैं कैसे। अब आपके बीच में रख देते हैं ऐसे। अगर आप ऊपर पढ़ोगे जल्दी से, क्योंकि हमारे लिए एक बालकपन हुआ। तो बालक जो हुआ है वो 4 BC में। नेक्स्ट, हमें एक पुत्र दिया गया। तो पुत्र दिया गया 27 AD में। तो बीच में कितना साल का गैप हो गया? 31। तो 31 हम क्यों कहेंगे? क्योंकि जीसस का जन्म जब हुआ था तब से बपतिस्मा लेने तक वो 30 का होता है। तो हम शुरुआत का जो 0 है उसको नहीं गिनते। तो उसको अगर आप काट दोगे तो बच जाएगा 30। तो अब प्रश्न उठता है कि वो प्रभु कब बना। अब इसको पढ़ो। प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम, उसके यानी जीसस के कंधे पर होगी। उसका नाम यानी अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इसको आप कहोगे ये जूश के लिए है, और जूश के लिए अद्भुत युक्ति करेगा, जूश के लिए वो पिता बनेगा, जूश के लिए वो शांति लाएगा। इसलिए रुको, इसलिए जीसस ने कहा था यूहन्ना 14 का 25 और 26 में, उसने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। यस यस आमेन। सबको नहीं। बाप रे। तो जीसस को आप 3 रूप में बांटोगे। तो जीसस एक है यीशु, एक है मसीहा, और एक है प्रभु। इंग्लिश में चले जाओ। एक है जीसस, दूसरा है क्राइस्ट, और तीसरा है लॉर्ड। आप राजगद्दी पर लेकर सर्वनाय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा सेनाओं। आपको 69 पढ़िए इसको। जब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। हाँ, तो कहाँ लिखा है? भजन संहिता में लिखा। ये चेलों को याद आया कि उसकी जो धुन है। तो यीशु पैशनेट था यरूशलेम। यीशु पैदा हुआ जल्दी से यरूशलेम। थैंक यू। यीशु मरा यरूशलेम के लिए, यीशु जी उठा यरूशलेम के लिए, इसलिए उसकी आंखों से आंसू निकले। था कि जो प्रजा है वो परमेश्वर पिता की धुन, यीशु की धुन उसको खा गए। कितने आप नहीं कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं, जो लीडर से उनको नहीं कह रहा हूं। अगर आप पैशनेट नहीं है मसीह के राज्य के लिए, आगे चुपचाप घर बैठ जाओ। सही है। आपको पैशनेट होना हो। एनी समझ रहे के देखते ही कभी कभी कहते हैं क्या
पैशनेट होना जरूरी। इसको पढ़िए, क्योंकि मैं उसको पता चली, 6 लोगों को पता चली जो आपने यहाँ पे पढ़ी। था अपने लोगों के प्रति। अब इसको पढ़िए, सब बहुत निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। ये उसकी तड़प थी। अगर आप अपने मिनिस्ट्री के प्रति, आप अपने चर्च के प्रति, आप अपने लोगों के प्रति, और जितने यहां पे देख रहे हैं, आप अपने लोगों के प्रति अगर ऐसी तड़प नहीं रख रहे कि आपके आंसू निकल जाए, तो मतलब क्या है? ओके, सबको बताओ कि इस मैसेज को मैंने आधे घंटे में बनाया है या फिर मुझे पूरा 3-4 दिन या उससे ज्यादा लग गया ये मैसेज को? पूरा 3-4 दिन। आप जब मेरे को मिलने आती हैं मेरे पास, तो मैं आपको क्या करते हुए पाया जाता हूं? तैयारी। मैं कौन करके दे भाई? तैयारी भाई चालू है, तैयारी करते हुए। यहां से माइक फेंक के मारूंगा तेरे मुंह पे। आधे घंटे में बनाएंगे, पूरी तैयारी करते जा रहे थे। कितने दिन? सबको बताओ कितने दिन लग गए? 5-6 दिन। एग्जैक्टली। अब आप दे दीजिए माइक। अब इसके ऊपर अगर किसी को वीडियो बनाना है कि डैनियल राज ने कहा कि माइक फेंक के मार दूंगा, ऐसा क्यों? आप लोगों को लगता होगा कि मैंने अभी अभी बनाया आधे घंटे में। आप सोच नहीं सकते इसके पीछे मेरे कहां से ढूंढ के लाओ, क्या लॉजिक लगाओ, कौन सा स्क्रिप्चर किसको सपोर्ट करता है। आपको देना है तो बस देना। आज डिनर है, आप सबके लिए डिनर है आज। आप लोग सब खाना खा के जाओगे, लेकिन जिस डिनर को इन्होंने बोला है उनको यही कहा होगा कि भाई अच्छा बना, कम से कम आधे घंटे में। आप जब खाना खाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये जल्दी जल्दी बनाया, अच्छे से बनाया होगा। ऐसे ही आपका क्रिसमस मैसेज यहाँ पे तैयार हुआ है। बस अभी मैं फिनिश कर रहा हूं। इसको कहते हैं कि 30 साल तक का व्यवस्था के अधीन वाला यीशु। 30 साल तक ये क्रिसमस कहां था भैया? नहीं, यीशु पैदा हुआ 4 BC में। 27 AD 30 साल होते। 30 साल में कब किसने क्रिसमस मनाया? नहीं मना। आपके बाइबल में कहा है कि जीसस पैदा हो गया, आइए हम खुशी से नाचें? ऐसा हमको कब पढ़ने मिलता है? नहीं लिखा। मत पढ़ो। परंतु जब समय पूरा हुआ तो यीशु पैदा हुआ। एक साथ बोलो, व्यवस्था के अधीन, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले जूश को, हमको यानी जंटाइल को ले पल का पद मिले। इसको कहते हैं द अडॉप्टेड वंस। हमको गोद लिया गया है क्योंकि पहला मौका, थैंक यू, जूश को है। 27 से 31 AD तक 3.5 साल तक मसीह, यानी कि 39 टाइम्स लिखा है मसीहा शब्द आपके ओल्ड टेस्टमेंट में, जिसको कहते हैं तनाक में मसीहा शब्द। तो यीशु का बारे में जहां 39 टाइम्स बाहर लिखा है मसीहा मसीहा, वो 3.5 साल में क्रूस के ऊपर मर के काम को खत्म कर देता है। कितने लोग समझ रहे हैं? व्यवस्था जब आप कहते हो तो उसको कहते हैं कि तुम कुछ करो। जब यीशु क्रूस पे मरा तो लेकर आता है अनुग्रह, उसको कहते हैं कुछ मत करो। तो व्यवस्था जिसको कहते हैं डू, और फेथ जिसको कहते हैं ग्रेस, जिसको कहते हैं बिलीव। यस। तो हम विश्वास करते हैं ना कि कार्य करते हैं, क्योंकि कार्य किसी ने पूरा कर दिया। यस, आमेन, हालेलुया। बस मसीहा श्रापित बना, ये प्रूफ है। मसीहा श्रापित बना। ये जो बॉडी है, सबका फोकस, ये जो बॉडी है ना, ये गॉड नहीं है, ये गॉड नहीं है। क्योंकि अगर ये गॉड होता तो गॉड कैसे मरेगा? लेकिन ये जो व्यक्ति आया, जो कभी गॉड था, अभी भी गॉड है, जो कभी गॉड था वो मनुष्य बना, ये वो मनुष्य है। तो जिसका नाम है यीशु, क्योंकि यीशु मरा ही या पैदा ही हुआ श्राप के अधीन, व्यवस्था के अधीन, क्योंकि लिखा है कि वो जो श्राप पे लटकाया जाता है, जो मारा जाता है, वो श्रापित है। मत पढ़िए। तो लिखा है कि पाप से अज्ञाता उसी को उसने पाप ठहराया, हमारे लिए पाप ठहराया। तो फिर प्रश्न उठता है कि 3.5 साल क्रिसमस कहां था? यानी कि ये वाला सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, ये सब कहां था? नहीं था।
लॉर्ड जीसस कब आए हैं, जरा इसको पढ़िए जल्दी से। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें, ये लिखा करता रहा। है, ये लिखा है। क्या सेंटा क्लॉज की बात है, नहीं, या क्रिसमस ट्री की बात है, या फिर खुशी मनाने की बात है, या केक काटना, या फिर वाइन पीना। एग्जैक्टली वचन से या काम से जो भी करो, जोर से प्रभु यीशु के नाम से करो। इसको जोर से पढ़ना था, प्रभु। आप जो भी करेंगे प्रभु यीशु नाम से करेंगे। यस आमेन। ओके, इसको माइक दो, इसको माइक दो। बस 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 बस। पेट्रोल की गाड़ी में कौन सा ऑयल डालें? पेट्रोल। मतलब हाँ, फ्यूल कौन सा डालें? पेट्रोल। जोर से बोल। पेट्रोल। हाँ, जब धूप पड़ता है तो आवाज जोर से आती है, जब ये माँ बेटे बोलते तो आवाज क्यों नहीं आती है? तो माइक खा के बैठता है, ब्रेकफास्ट में इसको माइक खिलाती हो, कहां गई? गई। डीजल की गाड़ी में कौन सा फ्यूल जाएगा? डीजल। वेरी गुड। और बैलगाड़ी में हाँ, घास। सोचने में लग गया। आपके यीशु के नाम से शैतान नहीं जाएगा, बल्कि प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, हालेलुया। बस बस राव समाप्ति पे लिखा है, आपका उद्धार हर घटना, आपकी जो जबान है वो प्रभु यीशु को, यीशु नहीं प्रभु यीशु को स्वीकार करने से होगा। आपका उद्धार होता है प्रभु स्वीकार करने से। राजा का राजा, प्रभु का प्रभु। प्रभु। इसलिए पवित्र आत्मा भी यीशु कहने के लिए अगुवाई नहीं करती, बल्कि यीशु को प्रभु है अगुवाई करवाती है। और जी जिसको कहते हैं माजीस, यानी माचिस नहीं, माजीज, माजी माजी माजा या माजाइज भी बोलते हैं उसको कुछ प्रोनाउंसिएशन में। ज्योतिषी, और वो 3 नहीं थे, आपको ये भी बता दूं। ज्योतिष हो लिखा प्लूरल है, बहुत सारे, बट आप इसको 3 ही कहते हैं। इसलिए इनको क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, पढ़िए। और उसने लोगों के समय महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म, ये इन्होंने पूछा यीशु का जन्म कहाँ? ऐसा लिखा है, मसीह लिखा है, इसलिए आपको सीखना होगा। यीशु 3 है, एक है यीशु, एक है मसीह, एक है प्रभु। एक है यीशु, एक है मसीह, एक है प्रभु। प्रभु। आपको तीनों का नॉलेज होना जरूरी है। यस आमेन। एक सेकंड, एक है बालक, एक है पुत्र, एक है प्रभु। यस। हमारे लिए बालक, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभु प्रभुता। यस। आपको समझना होगा। तो इन्होंने कहा मसीह कहाँ है, इन्होंने ये नहीं पूछा यीशु कहाँ है, मसीह कहाँ है, क्योंकि इनको पता था कि जिसको कहते द बुक ऑफ डैनियल के किताब में, उनको पता था कि डैनियल ने कहा था मसीहा मारा जाए, द मसाया विल कट ऑफ, मसीहा। तो उन्होंने पूछा मसीह कहाँ है, मसीह कहाँ है। आइए इसको भी सुनते। उन्होंने प्रणाम किया, कितना चीज दिया देखो, 1 2 3, पढ़ो नीचे वाला। और अपना अपना एला खोलकर, थैला, ये एला लिखा गलत है, कम से कम तू तो सही पढ़ लिया कर। और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और